गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा सदर एसडीएम संजय कुमार ने मझियांव एवं कांडी प्रखंड के बाढ़ संभावित एवं जलमग्न इलाकों का आकस्मिक दौरा कर संवेदनशील इलाकों की निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बांकी, कोयल एवं सोन नदियों के किनारे बसे क्षेत्रों का जायजा लिया एवं वहां रह रहे लोगों को सतर्क किया। नदी किनारे झुग्गी झोपड़ी एवं कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया। एसडीएम ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों सह अंचल अधिकारियों को सतत निगरानी रखने एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने कांडी सीओ एवं सुंडीपुर पंचायत के मुखिया, स्थानीय नागरिकों तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों से जलमग्नता की आशंका वाले गांवों की जानकारी ली और आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों प्रखंडों के सीओ तथा संबंधित मुखियाओं को निर्देशित किया कि जलमग्न क्षेत्रों के प्रभावित लोगों के लिए राहत व पुनर्वास की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाए। किसी भी परेशानी की स्थिति में वरीय पदाधिकारियों को ससमय सूचित किया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्क्षण सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने मझियांव बूढ़ी खंड, खरसोता मोरबे, भंडरिया मोखापी, राणाडीह खरौंदा, सुंडीपुर बनकट, कसनप सोनपुरा आदि गांवों का एहतियातन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने माइक से लोगों को जागरूक किया कि वे नदियों के जल स्तर पर नजर रखें और स्वयं अपने परिजनों विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों तथा अपने पालतू जानवरों का ध्यान रखें। सोनपुरा की शूलवंती देवी का घर बारिश से गिर गया था। इस पर उन्हें और उनके अन्य परिजनों को निकट के आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट कराया गया। इसी प्रकार खरौंदा में भी 1-2 परिवारों के घर बारिश के कारण गिर गए, जिन्हें निकट के सरकारी स्कूल में अविलंब शिफ्ट कराने का निर्देश दिया गया। इस दौरान कांडी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी राकेश सहाय, सुंडीपुर के मुखिया, बीडीसी, बलियारी के मुखिया प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। खुले में रह रहे मुसहर परिवारों का लिया हालचाल। कांडी से लौटने के क्रम में उन्होंने लमारी गांव के पास रह रहे मुसहर परिवारों का भी हालचाल लिया। उन्होंने खुले में रह रहे इन अति दलित परिवारों से किसी सुरक्षित जगह या किसी सरकारी भवन में शिफ्ट होने का अनुरोध किया। हालांकि उनके अनुरोध करने के बावजूद मुसहर लोग अन्यत्र शिफ्ट होने को तैयार नहीं हुए। इस पर उन्होंने कांडी अंचल अधिकारी को इन परिवारों के सुरक्षित आवासन एवं भोजन आदि पर ध्यान रखने का निर्देश दिया। सर्पदंश की स्थिति में सीधे अस्पताल जाने की अपील। संजय कुमार ने इन जलमग्न इलाकों के दौरे के दौरान माइक से स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि जल भराव वाले क्षेत्रों में सांप निकलने और सर्पदंश की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में लोग झाड़ फूक में समय लगाने की बजाय अविलंब अस्पताल पहुंचने के विकल्प को अपनाएं। आप लोग यहाँ खड़े हुए और ये तटीय क्षेत्रों में जैसा मुझे सुनने को मिला कि हर साल यहाँ कोई न कोई समस्या होती थी, लेकिन देखिए इस बार आप लोग अलर्ट हैं और जैसा मुखिया जी पूछा अभी तक ऐसी कोई दिक्कत यहाँ नहीं हुई है। फिर भी भाई प्रकृति है, नेचुरल चीजें हैं, तो इसमें हम लोग मानवीय प्रयास कर सकते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करना है। और अगर कहीं लगता है किसी का घर गिर जाए या कोई दिक्कत हो जाए, रहने का दिक्कत हो जाए, तो जो सरकारी भवन है जैसे मुखिया जी ने बताया अभी, तो पंचायत भवन को खुलवा दिया जाएगा। नजदीक में कोई सरकारी स्कूल है उसकी बिल्डिंग खुलवा दी जाएगी। आंगनबाड़ी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें उसको रहने का मौका मिलेगा। दूसरा, समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए कि आपके पड़ोसी के घर गिर जाए तो आपका भी दायित्व है कि उसको हम सेंटर दें कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ रुक जाओ, या एक मानवीय आधार पर हम लोगों को भी। और ये जितना हमें खूबसूरत पानी दिख रहा है उतना ही खतरनाक भी होता है। ठीक है, खतरनाक ज्यादा होता है। पिछले महीने हम लोग देखे हैं कैसा हुआ, तो लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अलर्ट कर आप ठीक है, तो बस वही है। एक सुंदीपुर के अलावा और कौन कौन ऐसे गाँव है जो नहीं पक्का चलिए, भगवान करे कहीं कुछ ऐसा हो और कुछ जिसमें सब फंस तो फंसा तो नहीं, अब तो अलर्ट हो जाएगा। अच्छा, सुंडीपुर में कुछ जो है पहले से झोपड़ी बना के रखते हैं, चलिए सिलमाना आपका आगमन से सब लोग पूछा जोरदार